आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज गणतंत्र दिवस है और ये 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और इसी में हमारा संविधान लागू हुआ। जब हम गणतंत्र हो गए, लोकतंत्र में ये एक सिस्टम होता है कि हम अपने शासन को चलाने के लिए एक कानूनी व्यवस्था लागू करें जिसके थ्रू इस देश को चलाया जा सके। तो आप सब जानते ही हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 से पहले गुलाम था और ये अंग्रेजों के अंडर में था। जब 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए और हम स्वतंत्र हो गए, उसके बाद हम लोगों को ज़रूरत थी एक संविधान की, जिसकी पूरी प्रक्रिया चली है और इसका जो गठन हुआ है संविधान का, वो संविधान सभा के द्वारा हुआ है और संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के थ्रू हुआ है। कैबिनेट मिशन ये इंग्लैंड से आया और जो वहाँ की सरकार थी, क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे लेबर पार्टी के, तो उन्होंने ये घोषणा करी थी 15 फरवरी 1946 ईस्वी को कि कैबिनेट मिशन को भारत भेजा जाएगा और वहाँ के लोगों से बातचीत की जाएगी और संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। तब यहाँ भारत में नई दिल्ली पहुंचा 24 मार्च 1946 को एक सदस्य टीम पहुंची जिसमें पैथिक लॉरेंस जो सचिव थे भारत के, और उसमें अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे, और जो दूसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये जो थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। तो ये तीनों लोग यहाँ पर पहुंचे। उसके बाद पूरी प्रक्रिया चलती रही और जुलाई 1946 ईस्वी में इसके लिए मतदान हुआ और जिसमें 389 सदस्यों को रखा गया, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे और 4 चीफ कमिश्नर के थे और जो लगभग 93 जो थे वो देसी जो रियासतें थीं जो उनके सदस्य थे। तो कुल मिला के 389 सदस्य उस समय थे इसमें। तो संविधान सभा का निर्माण हुआ और जिससे संविधान की व्यवस्था पूरी चल सके, तो इसके लिए इसका गठन हुआ और जिसमें 208 कांग्रेस ने जीते और 73 जो स्थान प्राप्त किए वो मुस्लिम लीग ने, 4 सिख संप्रदाय के जो थे उन्होंने प्राप्त किए, वो भी कांग्रेस में जुड़ गए। तो इस प्रकार से पूरा सिस्टम चलता रहा धीरे धीरे। और उसके बाद जो मीटिंग हुई है वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में नई दिल्ली के जो काउंसिल चैम्बर का पुस्तकालय भवन है उसमें प्रथम मीटिंग हुई 9 दिसंबर को, जिसमें सबसे बुजुर्ग सदस्य थे उनको सच्चिदानंद सिन्हा जी को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का। और उसके बाद दूसरी जो मीटिंग हुई है वो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई है, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। तो इस हिसाब से मीटिंगें हुई। फिर 13 दिसंबर को वो जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने जो प्रस्तावना प्रस्तुत की और जो अगली मीटिंग हुई उसके बाद 22 जनवरी के बाद कई समितियां बनी। जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उसमें 7 सदस्य थे टोटल कुल मिला के। संचालन समिति थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया अध्यक्ष और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। संघीय प्रांत जो था समिति उसमें जवाहरलाल नेहरू को रखा गया। प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल को रखा गया। तो इस प्रकार के कई समितियां बनी और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। और इस सदस्यों में जो 33 सदस्य थे वो अनुसूचित जनजाति के थे, जिसमें
अनुसूचित एससी कैटेगरी के जो लोग थे उनको रखा गया था। तो कुल सदस्यों की संख्या में 15 सदस्य ऐसे थी जो महिलाएं थीं, जैसे सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, बेगम एजाज रसूल। तो ये इसके अलावा भी अन्य कुल मिला के 15 महिलाएं इसमें थीं। तो इसके बाद धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ती रही और हम संविधान बनाते रहे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का विशेष योगदान रहा है इस संविधान को निर्माण करने के लिए। और संविधान को बनने के लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जिसमें 114 दिन तक बहस चली और जिसमें कुल खर्च जो आया है वो 63,96,729 रुपए इस पर खर्च हुए हैं। और इस हिसाब से जब संविधान कंप्लीट हो गया 26 नवंबर सन 1949 को इसको अंगीकृत किया गया और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। लेकिन इससे पहले ही 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा जो राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गान है इसको भी स्वीकार किया गया और जो हमारा तिरंगा है, झंडा है, इसको भी स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। तो इस हिसाब से हमारा संविधान निर्माण हुआ, जिसके तहत आज हम लोगों की पूरी कानूनी व्यवस्था चल रही है। और आज हम 75वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। बड़े उत्साह के साथ हम सब लोग मना रहे हैं इसको। और इसमें जो दिक्कतें आई, कई दिक्कतें आई इसको बनाने के लिए, क्योंकि हम लोगों के ऊपर ब्रिटिश शासन का राज चल रहा था। तो इसमें अंग्रेजों ने ही पहले ही जो शासन किया, जब 1757 और 1764 का जो लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, उसमें अंग्रेजों के द्वारा जीत लिया गया। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस भारत पर अपना शिकंजा कसा, जिसमें कई एक्ट लागू किए गए। यही एक्ट भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो या 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट हो या फिर 1793 का चार्टर अधिनियम हो या फिर 1813 का चार्टर अधिनियम हो, 1833 का चार्टर अधिनियम हो, 1853 का चार्टर अधिनियम हो या फिर 1935 का शासन अधिनियम भारत का हो। तो ये सब हमारे संविधान के विकास की सीढ़ियां बने हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे संविधान पर रहा है वो सन 1935 के शासन का रहा है, जिसमें 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थीं। तो सबसे ज्यादा पार्ट उसी से लिया गया है। इसके अलावा भी अन्य देशों से भी लिया गया है। मौलिक अधिकार जो हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य रसिया से लिए गए हैं और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संविधान संशोधन ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है और विधि का जो जापान से लिया गया है। तो कई देशों से मिलाकर हम लोगों ने अपना ये संविधान निर्माण किया है, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो आज हम लोग इस अवसर पर, गणतंत्र दिवस पर, और हम एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं और सभी उन्नति करें, देश प्रगति की तरफ हो, देश तरक्की की तरफ हो। और यही सभी की शुभकामनाएं होती हैं कि हम लोगों ने एक संविधान बनाया जिसके तहत हम लोग इस देश पर शासन व्यवस्था चला रहे हैं। क्योंकि प्रस्तावना में ये कहा गया है कि हम लोगों का जो सिस्टम है, सरकार है, हम लोगों की ही सरकार है। क्योंकि जो लोकतंत्र में सरकार होती है लोगों के द्वारा, लोगों के लिए ही सरकार होती है।
ये परिभाषा होती है लोकतंत्र की। तो इस बेस के आधार पर हम लोग प्रगति किए हैं और तरक्की किए हैं और शासन व्यवस्था चलाई जा रही है कानून और संविधान के दायरे में। तो आज जो हम लोगों का संविधान है इसमें 22 भाग और 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद शामिल हैं और इसमें कई संशोधन भी हुए हैं, जिसमें 1976 का जो संविधान संशोधन है 42वां, तो इसमें प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए हैं, जैसे समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है और अखंड भारत, ये शब्द उसमें जोड़े गए हैं जो 1976 का संविधान संशोधन है। तो ये संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो है संविधान सभा के द्वारा और संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के द्वारा तय किया गया। क्योंकि हम लोग उस समय इस पोजीशन पे थे तो अंग्रेजों ने ये कहा कि हम तुमको 2 भागों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग रखी गई और उसके लिए अलग संविधान सभा का भी निर्माण कराया गया। 26 जुलाई 1947 को जो थे उनको उसकी डिमांड माननी पड़ी और अलग संविधान सभा का इसका निर्माण हुआ, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पाकिस्तान ने उसका बहिष्कार किया और अपने अलग संविधान सभा का निर्माण करवाने के लिए उन्होंने कहा। तो दिक्कतें थी उस समय कि हम लोग डिवाइड हो रहे थे, विभाजित हो रहे थे 2 अलग अलग देशों में। तो ये दुख का विषय था। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने विरोध किया और मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन्होंने भी उसका विरोध किया, क्योंकि देश अलग ना हो, विभाजित ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों का देश अलग हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 भागों में बांटा गया, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था कि एक तरफ हम लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे और हम लोग आजाद होना चाहते थे। तो इस आधार पर हम लोगों ने ये तय किया, कांग्रेस ने भी इसको स्वीकार कर लिया, ये कहते हुए कि इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, तो आजादी बेहतर है इससे। तो आजाद हुए हम लोग और इस आजाद मुल्क में रह रहे हैं जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है। और हम सभी को फिर से एक बार गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद।